हेलो एवरीवन, आज की क्लास में करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जीके जीएस फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम लूसेंट जीके फ्रेंड्स। ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही गए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जीके जीएस से। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, हर एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जीके जीएस फॉर एसएससी सीजीएल और फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हर एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये पीवाईक्यू पूछे गए हैं किसी न किसी एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट है। और ऐसे सीजीएल में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और मेरा नाम है स्टडी विद जीना। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, शिवपुत्र सिद्धारमैया कोमक लीमट निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय गायक का मूल नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, पंडित कुमार गंधर्व। पंडित कुमार गंधर्व कोमक लीमट। क्वेश्चन है, कौशल महाजनपद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व वर्तमान में किसका एक भाग है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4, उत्तर प्रदेश। कौशल महाजनपद उत्तर प्रदेश का वर्तमान में एक भाग है, उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी की कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान मृत्यु हुई थी, जहां कमीशन को काले झंडे दिखाए गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को जहां कमीशन को काले झंडे दिखाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अधिकांश भागों में जून से सितंबर के दौरान वर्षा क्यों होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण जून से सितंबर के दौरान वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल पेंशन योजना में लाभार्थी बनाने के लिए आयु मानदंड क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, 18 से 40 वर्ष। अटल पेंशन योजना में लाभार्थी बनाने के लिए आयु मापदंड 18 से 40 वर्ष था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक ओलेफिएंट गैस का पर्याय है और जिसका इस्तेमाल संवेदन हारक, प्रतिशक और अन्य रसायनों को बनाने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4, एथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर दक्षिण गलियारा किन दो प्रमुख शहरों को जोड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4, श्रीनगर और कन्याकुमारी। उत्तर दक्षिण गलियारा कुमारी दो प्रमुख शहरों को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर डी.एस. अटवाल को भारत में डैश क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा 4, गेहूं। डॉक्टर डी.एस. अटवाल को भारत में गेहूं क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FTX क्रिप्टो कप निम्नलिखित में से किस खेल आयोजन से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4, शतरंज। FTX क्रिप्टो खेल आयोजन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, भाग थर्ड। भाग थर्ड भारतीय संविधान का भाग मूल अधिकारों से संबंधित है, भाग थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 से 12 के लिए राष्ट्रीय गरीबी रेखा का परकलन भारत के शहरी क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह पर किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, 1000। 2011-12 के लिए राष्ट्रीय गरीबी रेखा का परकलन भारत के शहरी क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह किया गया था 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान को अपनाने के अलावा गणतंत्र दिवस मनाने के लिए 26 जनवरी को एक दिन के रूप में चुने जाने का क्या महत्व है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, पूर्ण स्वराज की घोषणा। पूर्ण स्वराज की घोषणा संविधान को अपनाने के अलावा गणतंत्र दिवस में मनाने के लिए 26 जनवरी को एक दिन के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल के दौरान डैश वे भूमि थी जो 3 या 4 वर्षों से बंजर पड़ी हो? तो इसका आंसर हो जाएगा 4, चाचर। अकबर के शासनकाल के दौरान चाचर वे भूमि थी जो 3 या 4 वर्षों से बंजर पड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाऊ लोक नृत्य की कितनी प्रमुख शैलियां हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, थर्ड। छाऊ लोक नृत्य की 3 प्रमुख शैलियां हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये सभी पीवाईक्यू है, किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और रेलवे एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोप्रोट को आप क्या कहते हैं जब ये जीवाणु के कोशिका आवरण में एक शिथिल अछात की तरह होती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, अवपंक परत। क्या कहते हैं? अवपंक परत, आंसर थर्ड। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, जब ग्लाइकोकैलिस जीवाणु कोशिका आवरण में एक ढीले
अछत की तरह होता है तो उसे साइलम लेयर या अवपंक पर्त कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध करो या मरो का नारा दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट महात्मा गांधी। फ्रेंड्स, नारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा नारा किसने दिया आप अलग से लिख लेना, उनके नोट्स बना लेना। नोट्स बनाने से ये होता है आप लंबे समय तक याद रखते हैं और आप एग्जाम टाइम पे इनको रिवीजन कर सकते हैं। नारे से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, इसके कुछ की पॉइंट्स है। महात्मा गांधी ने ये नारा 1942 में मुंबई में एक भाषण के दौरान दिया था। ये भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत थी। ये अंग्रेजों को भगाने का अंतिम आह्वान था। कब दिया था ये नारा? 1942 में करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। और कब दिया था? 1942 में। और कहाँ दिया था? मुंबई में एक भाषण के दौरान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वित्त आयोग को डैश से सिफारिशें करने की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, भारत के राष्ट्रपति। भारत के वित्त आयोग को भारत के राष्ट्रपति से सिफारिश करने की आवश्यकता होती है। इसके भी कुछ की पॉइंट्स है। संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत वित्त आयोग को उन राज्यों को अनुदान के सिद्धांतों के साथ साथ मात्रा की सिफारिश करने का अधिकार है जिन्हें सहायता की आवश्यकता है, और विभिन्न राज्यों के लिए अलग अलग राशि निर्धारित की जा सकती है। और इस प्रकार अनुदान के लिए पूर्व आवश्यकताओं में से एक राज्य की आवश्यकताओं का आंकलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा फोर, माही। माही गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड कप 2022 में अंडर 19 भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, यश धूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की? तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, 8 वर्ष। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में किसने खोज की प्रत्येक रासायनिक तत्व एक अद्वितीय प्रकार के परमाणु से बना होता है और परमाणु अपने द्रव्यमान के अनुसार भिन्न होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन डाल्टन। आंसर 1, जॉन डाल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नर्तक बिरजू महाराज ने 2016 में किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ नृत्यक निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता था? तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, बाजीराव मस्तानी। बाजीराव मस्तानी प्रसिद्ध नर्तक बिरजू महाराज ने 2016 में बाजीराव मस्तानी के लिए सर्वश्रेष्ठ नृत्य निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन न्यूलैंड्स ने परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित रासायनिक तत्वों की आवर्तिका का प्रस्ताव देते हुए नवनमेशी अवधारणा अष्टक के नियम को किस वर्ष में प्रतिपादित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, 1865 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे सकल मौद्रिक संसाधन के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, M1+ वाणिज्यिक बैंकों की निवल सवादी जमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम लवणता वाला जल अधिक लवणता वाले संघन जल के साथ कहाँ ठहरता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऊपर, कम लवणता वाला जल अधिक लवणता वाले संघन जल के साथ ऊपर ठहरता है। इसकी कुछ की पॉइंट्स है। सही उत्तर है ऊपर। घनत्वकरण के सिद्धांत के कारण कम लवणता वाला जल उच्च लवणता वाले संघन जल के ऊपर रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि खारा पानी मीठे पानी की तुलना में संघन होता है और परिणाम स्वरूप संघन खारा पानी कम घने मीठे पानी के नीचे डूब जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हीन जीव नाम के एक अमेरिकी कोशिका अनुवांशिकी विज्ञान ने किस वर्ष में एक शोध प्रकाशित किया था जिसमें 2n=46 को मानव गुणसूत्रों की सटीक संख्या के रूप में परिभाषित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के किस जिले में गुजरात सरकार द्वारा मोढेरा नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, मेहसाणा। मेहसाणा गुजरात के मेहसाणा जिले में गुजरात सरकार द्वारा मोढेरा नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इसके कुछ की पॉइंट है। मोढेरा में सूर्य मंदिर के आसपास का क्षेत्र इस आकर्षक उत्सव का स्थल और मेजबान है, जो मोढेरा मेहसाणा जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित है।
और मेहसाना शहर से 25 किमी दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में कहाँ भाग लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ शिकागो। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में शिकागो में भाग लिया था। इसके कुछ की पॉइंट्स है, स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 को अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में हिस्सा लिया था और इस संसद में उन्होंने हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। और कब किया था? 11 सितंबर 1893 को, और कहां पर? अमेरिका के शिकागो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित यमानी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम और निम्नलिखित में से किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, कुचिपुड़ी। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अपने फ्रेंड्सों के साथ भी शेयर करें, इसका प्रॉफिट उन्हें भी हो सके। ये एग्जामों में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जामों में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके भी कुछ की पॉइंट्स है। मुंगारा यामिनी कृष्णमूर्ति 20 सितंबर 1940 को 3 अगस्त 2024 एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य गाना थी, नृत्यागना थी जिन्हें भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। उन्हें पद्मश्री 1968 और पद्म भूषण 2001, पद्म विभूषण 2016 और पद्म विभूषण 2016 से सम्मानित किया गया था। फ्रेंड्स, की पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। उन्हें कौन सा अवार्ड मिला? 2001 में ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आने वाले एग्जाम के। एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व एक प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्य की नृत्यगण है? तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, पद्मा सुब्रमण्यम व्यक्ति का एक प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यज्ञ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोचन कवि की प्रसिद्धि 15वीं शताब्दी में लिखे गए ग्रंथ के लेखक के रूप में है। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, राग तरंगिणी लोचन कवि की प्रसिद्ध 15वीं शताब्दी में लिखे गए ग्रंथ के लेखक के रूप में है। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। राग तरंगिणी 15वीं शताब्दी में लोचन कवि द्वारा लिखित एक संगीत ग्रंथ है। इसे भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सबसे शुरुआती और सबसे व्यापक कार्यों में से एक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह के तत्वों को कैलकोजन कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, समूह 16 के तत्वों को कैलकोलोजन कहा जाता है। इसके कुछ की पॉइंट्स है। आवर्त सारणी के समूह 16 में कैलकोजन आयस्क बनाने वाले रासायनिक तत्व हैं। इस समूह को ऑक्सीजन परिवार के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए आर्थिक विकास की योजना को के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, बम्बई योजना। बम्बई योजना भारत के लिए आर्थिक विकास की योजना के रूप में जाना जा सकता है, ये जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे कौन सा उपकरण है जो वर्षा का पता लगाने, उसकी गति और तीव्रता का निर्धारण करने और बर्फ या ओलों जैसे वर्षा प्रकारों की पहचान करने के लिए विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के संपादनों को वायुमंडल में भेजता है? तो इसका आंसर है डॉपलर वेदर राडार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, लखनऊ। प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वेद में 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। और फ्रेंड्स, समवेद में क्या है? संगीत से और अर्थवेद जो है वो जादू टोने से संबंधित है और ऋग्वेद एक सबसे पुराना प्राचीन वेद है और ये 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख है ऋग्वेदिक में। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरपुर राष्ट्रीय नृत्य और संगीत महोत्सव हर वर्ष भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, छत्तीसगढ़। सिरपुर राष्ट्रीय नृत्य और संगीत महोत्सव हर वर्ष भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अमल जैतून के तेल का 55-80% हिस्सा बनाता है जो इसे खाना पकाने के अधिकांश तरीकों के लिए एक अच्छा विकल्प बनाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, ओलिक अम्ल। ओलिक अम्ल जैतून के तेल का 55-80% हिस्सा बनाता है जो इसे खाना पकाने के अधिकांश तरीकों के लिए एक अच्छा विकल्प बनाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध अरबी विद्वान अल बरूनी 11वीं शताब्दी ईस्वी एडी में डैश के साथ भारत आया था। इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, मोहम्मद गजनवी। अल बरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय कांग्रेस ने भारत के लिए पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को कब औपचारिक रूप दिया? इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, 1929 में इसके लाहौर अधिवेशन में। पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को 1929 में इसके लाहौर अधिवेशन में औपचारिक रूप दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में महिलाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लिंग अनुपात बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे भारत की जनगणना 2011 के अनुसार आंकड़े दिए गए हैं। निम्नलिखित को सम्मिलित करें और सही विकल्प का पहचान करें। तो फ्रेंड्स, आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ को ABCD से मिलाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। देंगे तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, केरल किससे संबंधित है? 1084 से, और पुडुचेरी संबंधित है 1037 से, और दिल्ली संबंधित है 868 से, और हरियाणा संबंधित है 18। आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, यह उदर के उत्तरी भाग में बाईं ओर स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री पुरस्कार से संबंधित दर्शन झावेरी भारत की गान है। तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुरी। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित दर्शन छबेरी भारत की एक मणिपुरी नृत्य गाना है। तो फ्रेंड्स, पद्मश्री से जा सकते हैं आने वाले एग्जाम के लिए, पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करो। मैंने पद्मश्री से और कौन सा रत्न किसको मिला है, किसको पुरस्कार सबसे पहले मिला है, इसकी शुरुआत कब हुई, इसकी वीडियो करा रखी है, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। इसकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, प्लेलिस्ट में इन सभी वीडियो का लिंक दे रखा है, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करो, हर एग्जाम के लिए भारत रत्न से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, और आने वाले एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सभी क्वेश्चन PYQ है, उसके किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने डैश की सहायता से मगध के नंदन वंश को उखाड़ फेंका। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य ने विष्णुगुप्त की सहायता से मगध के नंद वंश को उखाड़ फेंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अंतिम ऋणदाता के रूप में भी जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, RBI। RBI को अंतिम ऋणदाता के रूप में जाना जाता है। ये कुछ की पॉइंट्स है। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक को अंतिम ऋणदाता या लैंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, 1896 में। 18 फ्रेंड्स, तो मैंने ओलंपिक से रिलेटेड भी वीडियो करा रखी है, पेरिस ओलंपिक से, उसकी मैंने वीडियो करा रखी है, उसकी प्लेलिस्ट भी बना रखी है, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। आने वाले एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन। इसके कुछ की पॉइंट्स है। पहला आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 में ग्रीस के एथेंस से आयोजित किया गया था, और 6 अप्रैल से 15 अप्रैल 1896 तक आयोजित इन खेलों में करीब 280 एथलीटों ने 43 स्पर्धाओं में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और किस स्थान पर हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जायद के मौसम में निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, खीरा। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। इस वर्गीय फसलों में तेज गर्मी और शुष्क हवाएं सहन करने की अच्छी क्षमता होती हैं, और उत्तर भारत में ये फसलें मुख्यतः मार्च अप्रैल में बोई जाती हैं, और उदाहरण तरबूज, खीरा, खरबूजा, ककड़ी, मूंग, उड़द, सूरजमुखी इत्यादि। फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जायद फसल कौन कौन सी होती हैं? खीरा, खरबूजा, ककड़ी, मूंग, उड़द, सूरजमुखी इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 4, अशोक। अशोक ने मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूलैंड्स के अष्टक के नियम के बारे में सही कथन की पहचान कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान हाइड्रोजन वाले तत्व से आरंभ किया और थोरियम
पर समाप्त किया, जो 56 तत्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवें आवाज से अंतिम तत्व की पहचान करें। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, जीनोन। जीनोन पांचवें आवाज से अंतिम तत्व की पहचान है। इसके कुछ की पॉइंट्स है, जेनोन पांचवें आवाज से अंतिम तत्व है और इसकी परमाणु संख्या 54 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला क्षेत्र शैली किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कला क्षेत्र शैली भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। इसके कुछ की पॉइंट्स है, कला क्षेत्र चेन्नई तमिलनाडु में एक प्रसिद्ध नृत्य संस्थान है, जिसकी स्थापना 1936 में एक प्रमुख नृत्य गाना और क्यूस्ट रुक्मणी देवी अनुंडेल ने की थी। ये संस्था भरतनाट्यम और अन्य भारतीय शास्त्रीय कला रूपों के प्रचार और संरक्षण के लिए समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्ष 2022 में विधानसभा चुनाव नहीं हुए। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, हरियाणा। हरियाणा राज्य में 2022 में विधानसभा चुनाव नहीं हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्व प्रशासन को न्यायिक प्रशासन से अलग करने के लिए प्रशासनिक संहिता को किसने डिजाइन किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्रशासनिक संहिता को डिजाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कार्बनिक यौगिक में एक मनमोहक बादाम की सुगंध होती है, जिसका उपयोग सामान्यतः चॉकलेट और सीखे हुए पदार्थों में बादाम का स्वाद प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, बेंजेलिनहाइड का चॉकलेट और सीखे हुए पदार्थों में बादाम का स्वाद प्राप्त करने के लिए किया जाता है, बेंजेलिनहाइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये निर्धारित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, अनुच्छेद 141। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 141 ये निर्धारित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की डैश झील है। इसका आंसर हो जाएगा वुलर। फ्रेंड्स, मैंने जीके से रिलेटेड वीडियो करा रखी है ट्रिक के माध्यम से, आप जाकर उसे भी वॉच कर सकते हो। इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, PL 480 योजना के तहत भारत किस देश से गेहूं का आयात करता था। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, USA। PL 480 योजना के तहत भारत USA देश से गेहूं का आयात करता था। के कुछ की पॉइंट्स हैं, PL 480 योजना के तहत भारत संयुक्त राज्य अमेरिका USA से गेहूं आयात करता था और PL 480 योजना विकासशील देशों को अधिशेष कृषि वस्तुएं प्रदान करने के लिए 1950 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा शुरू किया गया और एक खाद्य सहायता कार्यक्रम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित वी सत्यनारायण शर्मा को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए जाना जाता था। इसका आंसर हो जाएगा फोर, कुचिपुड़ी। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित वी सत्यनारायण शर्मा को कुचिपुड़ी से नृत्य शैली के लिए जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल के निम्नलिखित में से किस शहर में नेपाल के भारतीय नागरिक संघ की शाखा नहीं है। भारतीय नागरिक संघ को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इंडियन सिटीजन एसोसिएशन ऑफ नेपाल। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, ललितपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किस सुल्तान ने सिजदा और पेपोस की व्यवस्था शुरू की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन ने सिजदा और पेपोस की व्यवस्था शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जल निकाय उत्तर में अंडमान और दक्षिण के निकोबार को अलग करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार को अलग करता है। फ्रेंड्स, मैंने हिस्ट्री के अब तक 10 पार्ट करा दी हैं, इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो वेरी इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिस्ट्री से मैंने उसकी 3 घंटे की महामैराथन करवा दी है, आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वो 3 घंटे की मैराथन जरूर देख लेना, चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, हर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन। और आप देख सकते हैं PYQ है जो पूछे जा रहे हैं, PYQ हिस्ट्री से रिलेटेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस घराने के पंडित किसान महाराज
एक डैश वादक थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 तबला। बनारस घराने के पंडित किशन महाराज एक तबला वादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 सकल राष्ट्रीय उत्पाद और मूल्यह्रास का अंतर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख बंदी छोड़ दिवस मनाते हिंदू त्योहार के साथ मेल खाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिवाली। सिख बंदी छोड़ दिवस मनाते हैं जो दिवाली हिंदू त्योहार के साथ मेल खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 द्वारा गारंटीकृत है? तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेट ड्राइव शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1955 में खोजे गए एक धात्विक रेडियोधर्मी पूरा परायूरेनियम तत्व का नाम क्या है जिसका एक्टिनाइट श्रृंखला में परमाणु क्रमांक 101 है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 मेंडेलिवियम जिसका एक एक्टिनाइट श्रृंखला में परमाणु क्रमांक 101 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कृषि श्रमिकों का प्रतिशत हिस्सा कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, 54.6%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कृषि श्रमिकों का 54.6% हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान ने स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 एन.के. सिंह। एन.के. सिंह भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता संबंधी विशिष्ट अधिकारों का संरक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू श्रीनिवास निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 मंडोलिन। मंडोलिन यू श्रीनिवास किस मंडोलिन वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, श्रीनिवास उपलापू श्रीनिवास 28 फरवरी 1969 से 19 सितंबर 2014 तक कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में एक भारतीय मैंडोलिन वादक और संगीतकार थे। क्योंकि वे एक प्रतिभाशाली बालक थे, इसीलिए उन्हें कभी कभी शास्त्रीय भारतीय संगीत का मोजार्ट कहा जाता था। और कब किया जाता था इन्हें संगीतकार? कब के 14 तक कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में एक भारतीय मैंडोलिन वादक और संगीतकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के भंडार मुख्यतः तमिलनाडु के नेवाली में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 लिग्नाइट। लिग्नाइट के भंडार मुख्यतः तमिलनाडु के नेवेली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट में पिच की लंबाई होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 22 यार्ड। 22 यार्ड क्रिकेट में पिच की लंबाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सल्तनत में सैनिकों के लिए दाग और हुलिया प्रथा तथा नकद भुगतान व्यवस्था की शुरुआत की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों के लिए दाग और हुलिया प्रथा तथा नकद भुगतान व्यवस्था की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटी निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट हिमाचल प्रदेश। नाटी हिमाचल प्रदेश भारत के राज्य का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने उद्गम स्थल के साथ गलत सुमेलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट सतलुज डल झील। सतलुज डल झील अपने उद्गम स्थल के साथ गलत गोत्री हिमनद में है, महानदी शिहावा पर्वत पर है और गोदावरी है प्रियबंगवेश्वर में है गोदावरी। मिलत नहीं है कौन सा? सतलुज डल झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके शोध ने पृष्ठ तनाव के रूप में जानी जाने वाली वर्तमान अवधारणा की नींव रखी जो तरल और ठोस तथा अंतराफलकों के गुणों का वर्णन करती हैं? इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट एग्नेस पोक्लस अंतराफलकों के गुणों का वर्णन करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद
हमारी सामाजिक संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देने और परिरक्षित करने को प्रतिष्ठित करता है। इसका आंसर हो जाएगा 4 अनुच्छेद 51A। अनुच्छेद 51A महत्व देने और परिरक्षित करने का प्रतिस्थापित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 अमरकंटक पर्वतमाला। अमरकंटक पर्वतमाला से नर्मदा नदी निकलती है। एंड लास्ट क्वेश्चन है, 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद किसने अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन PYQ से आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, चाहे किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करो, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अपने फ्रेंड्सों के साथ भी शेयर करें ताकि इस वीडियो को प्रॉफिट उन्हें भी हो। और आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।